हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन इससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। वेलकम बैक, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम नवाब। कि यार लोग गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। यही बात पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आप खुद ये कह दोगे कि यार अमीर लोग जो होते हैं वो अपनी मेहनत से अमीर बनते हैं और गरीब लोग जो होते हैं। छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन बड़ी प्रेरणादायक कहानी है कि एक बार एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम होता है रामू। रामू के सामने एक श्यामू नाम का बंदा रहता है जो कि बड़ा ही अमीर आदमी होता है। इसे भगवान को गाली देता रहता है और बोलता रहता है कि भगवान तूने मुझे दिया क्या है, तूने मुझे दिया क्या है जिससे मैं अमीर बनूं। वो देख सामने वाले के पास कितना पैसा है, कितना धन है, वो पैसे से पैसे बनाते हुए चला जा रहा है। और मुझे तूने दिया क्या है। मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ, मछलियाँ पकड़ता हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ, कभी भूखा भी सोना पड़ जाता। भगवान तूने मुझे दिया क्या है। वो हमेशा सुबह उठते ही यही गाली दिया करता था। एक दिन भगवान ने परेशान होकर भगवान खुद साक्षात नीचे आए और भगवान उससे कहा कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, चलो माना, लेकिन जो सामने जो अमीर है श्यामू नाम का बंदा है, मैंने इसको भी कुछ नहीं दिया, ये अपनी मेहनत से अमीर बना है। रामू बोला नहीं भगवान, ये अपनी मेहनत से नहीं, ये बरसों की विरासत की मेहनत से चला आ रहा है। इसके पास इसके बाप का धन था, इसके बाप के पास इसके दादा का धन था, उससे ये पैसे से पैसे बनाते हुए चले जा रहे हैं। और मेरे पास तो ना तो मेरे बाप के पास था, ना मेरे दादा के पास था। हम तो पुश्तों से गरीब होते हुए चले जा रहे हैं और वो पुश्तों ने हम गरीब होते हुए अभी तक चले आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि एक काम कर, मैं तुम दोनों को दोबारा एक ही स्थिति पर लाके खड़ा कर देता हूँ। तू गरीब मछुआरा है, तेरा भी एक छोटा सा परिवार है, इसके भी छोटा सा परिवार है, मैं तुम दोनों को सेम कंडीशन पर लाके रख देता हूँ। तू गरीब मछुआरा है तो मैं इसको भी गरीब मछुआरा बना देता हूँ। उस गरीब मछुआरे ने कहा हाँ भगवान बना दे, देख लेना ये भी उसी कंडीशन पर ज़िंदगी भर पड़ा रहेगा जिस कंडीशन पर मैं पड़ा हूँ। ईश्वर ने कहा ठीक है। ईश्वर ने दोनों को एक जैसा बना दिया, वो भी गरीब हो गया और श्यामू भी गरीब हो गया। रामू मछली पकड़ के अपना पेट गुजारा करता था, यानी एक मछुआरा था। तो ईश्वर ने श्यामू को भी एक मछुआरा बना दिया, उसकी भी एक छोटी सी फैमिली, उसकी भी एक छोटी सी फैमिली। अब दोस्तों सुनिए, बात थोड़ी सी रोचक इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक अमीर आदमी अपने दिमाग, अपने मेहनत से किस तरीके से अमीर बनता है और गरीब आदमी अपने आलस्य की वजह से किस तरीके से गरीब रह जाता है। ये कहानी थोड़ी सी रोचक है, तो ध्यान लगा सुने। हो सकता है आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए, एक हिम्मत मिल जाए, अपने जीवन को बढ़ाने की हिम्मत मिल जाए। तो क्या होता है, रामू और श्यामू दोनों गरीब हो गए, रामू और श्यामू दोनों मछुआरे हो गए। अब रामू मछली पकड़ने जाता है तो श्यामू भी उसके साथ मछली पकड़ने जाता है। रामू उसको देखता है, देख कितनी मछलियाँ पकड़ता देखता हूँ इसको। श्यामू भी क्या करता, दोनों मछली पकड़ते हैं। दोनों को पहले दिन एक एक मछली आती है, दोनों आते हैं। रामू मछली खाता है, आधा भूखा रहता है। ईश्वर कहता है ईश्वर तूने फिर मुझे दिया क्या, मैं तो भूखा रह गया। लेकिन श्यामू जो होता है उस मछली को खाता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है कि ईश्वर कुछ खाने को तो मिला, भूख के बजाय कुछ खाने को मिला। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया, परिवार को खिलाया और सो गया। दूसरे दिन का समय आता है, दूसरे दिन उसी तरीके से रामू श्यामू मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। रामू को भी 2 मछलियाँ आती हैं और श्यामू को भी 2 मछलियाँ आती हैं। दोनों घर लेकर के आ जाते हैं। रामू दोनों मछलियों को काट पीट के खा जाता है और मस्त की नींद से होता है, चैन की नींद से होता है। लेकिन श्यामू क्या करता है कि एक मछली खाता है, एक मछली खाता है, जबकि उसका पूरा परिवार का पेट उस मछली से नहीं भरता है, लेकिन फिर भी एक मछली को ही खाता है और एक मछली को बेच के उसका पैसा सेव करता है। अब जाते हैं वो तीसरे दिन मछली पकड़ने। तीसरे रामू को भी 3 मछलियाँ आती हैं और श्यामू को भी 3 मछलियाँ आती हैं। दोनों उस मछली को लेकर के आते हैं। रामू 2 मछलियों को खाता है, एक मछली को बेचकर मिठाई वगैरह और ऐशो आराम में खर्च कर देता है, यानी सारे पैसे बराबर। और श्यामू क्या करता है, 2 मछलियाँ काटता है, खाता है, अपने परिवार को भर पेट खाना खाता है और एक मछली को बेच के उसके पैसों को सेव करता है। इसी तरीके से चौथे दिन जो जाते हैं तो दोनों को, एक रामू को 4 मछली आती हैं और श्यामू को भी 4 मछली आती हैं। रामू क्या करता है, उनमें से 2 मछलियों को काट पीट के खाता है और 2 मछलियों को बेचता है, उनके पैसों को मिठाई वगैरह लाने में, ऐशो आराम में, कुछ इधर उधर ऐशो अय्याशी में खर्च कर देता है। और श्यामू जो होता है उनमें से 2 मछलियों को काट पीट के खाता है, पेट भरता है और 2 मछलियों को बेचता है और पैसा सेव करता है। इसी तरीके से 5वां दिन होता है, 5 मछली आती हैं। रामू 2-3 मछलियों को काट पीट के खाता है, बाकी पैसे वो इधर उधर ऐशो आराम में खर्च कर देता है। लेकिन श्यामू उनमें से 2 मछलियाँ बेचता है, 2 मछलियों को खाता है और 3 मछलियों को बेचकर उनका पैसा सेव करके और रख देता है। अब आता है छठा दिन। छठे दिन भी इसी तरीके से मछली पकड़ने जाते हैं। रामू को 2-3 मछली आती है, लेकिन श्यामू क्या करता है, जो पैसे सेव करता है
उन पैसों से एक मछली पकड़ने की छड़ ले आता है। जी हाँ दोस्तों, एक मछली पकड़ने की छड़ ले आता है जिस छड़ से एक ही बार में 10 मछलियाँ पकड़ी जा सकती है। शामू का टारगेट था कि मुझे वही मंजिल, वही मेरी बिल्डिंग जो पहले थी, मुझे वही फिर से बनानी है। शामू का कोई भी टारगेट नहीं था, वो अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी पर सोचता था कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही कटेगी, मैं तो ऐसे ही काटूंगा। लेकिन शामू ने एक टारगेट बना लिया कि भाई मैंने जो अपना बंगला है, घोड़ा गाड़ी खोया है, वो मुझे फिर से खड़ी करना है, फिर से खड़ा करना है, फिर से बनाना है। ये दोस्तों उसने टारगेट अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ठान रखा था। अगले दिन क्या होता है कि रामू शामू मछली पकड़ने जाते हैं। रामू को वही 5-6 मछली आती हैं, लेकिन शामू एक ही बार में 10 मछली पकड़ता है। वो 3 बार उससे मछली पकड़ता है, 3 बार में उसके पास 30 मछली आती हैं और शामू के पास और रामू के पास आती हैं 5 या 6 मछली। इसी तरीके से रामू को वही 5 या 6 मछली आती हैं और वो अपनी ज़िंदगी में वही खाता है, ऐश करता है। और शामू जो होता है वो उसी तरीके से छड़ से मछली पकड़ता है। धीरे धीरे शामू धीरे धीरे 4-5 बंदों को मछली पकड़ने पर रख लेता है और उनको सैलरी बेस पर मछली पकड़वाता है उस छड़ से। फिर धीरे धीरे करके वो एक नाव खरीद लेता है, फिर धीरे धीरे करके एक बड़ा जहाज़ खरीद लेता है और अपना वही पहले जैसा बंगला, घोड़ा, गाड़ी सब कुछ खरीद लेता है। बल्कि अब पहले से ज़्यादा वो अमीर हो गया, क्योंकि पहले तो उसका छोटा सा कारोबार था, लेकिन अब इस वक्त उसके पास जहाज़, बंगला, घोड़ा, गाड़ी सब कुछ हो गया और उसका बहुत बड़ा एक बिजनेस शुरू हो गया मछलियों का। क्योंकि उसने दिमाग में टारगेट फिक्स करके रख रखा था कि मुझे एक अमीर आदमी बनना है। जी दोस्तों, अब हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच ये है कि भाई जैसा चल रहा है चलने दे, आगे की आगे सोचेंगे, कल की कल सोचेंगे। और एक आदमी ने डिपेंड कर लिया कि आज मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 से 20 कैसे हो जाएं उसकी फिक्र मुझे करनी है, तो वो आदमी अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होता है। जी दोस्तों, सबसे बड़ा जो महत्व रखता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो रखता है टारगेट। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा टारगेट है तो हम सक्सेस हो जाएंगे, और टारगेट नहीं है ना तो जैसे है ना वैसे ही रहेंगे। इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। कभी भी कोई भी आदमी पेट से अमीर बन के नहीं आता, वो अमीर बनता है दुनिया में के। तो दोस्तों इतना ही समझाना चाह रहा था। अगर आपको ज़िंदगी में टारगेट है, एक लक्ष्य है, तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो जहाँ हो वैसे ही खुश रहो। अपनी ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने की मत सोचो। अगर लक्ष्य बना रखा है तो सक्सेस हो जाओगे, और लक्ष्य नहीं है ना तो जितनी ज़िंदगी गुजार रहे हो ना उतनी गुजारो। कभी किसी को बुरा मत कहो। ये मत कहो कि यार ईश्वर ने इनको इतना दे दिया, मुझे क्या दिया, ईश्वर ने इसको इतना दे दिया, मुझे क्या दिया। ईश्वर ने सबको गरीब बना के भेजा, सबको खाली हाथ भेजा। बिल गेट्स, जिसको हम सब जानते हैं, वो बताता है कि अगर मेरी सारी दौलत को ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल मुझे दोबारा एक गरीब स्थिति पर ला दिया जाए, तो मैं दोबारा से अपनी इतनी ही बड़ी संपत्ति कुछ ही सालों के अंदर खड़ी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लानिंग है, टारगेट है, उसके पास बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड है। हमारे पास क्या है? हम सिर्फ सोचते हैं कि यार इसके पास तो इतना है, काश ये मेरे पास होता, काश ये मेरे पास होता। किसी भी बड़े आदमी को उठा के देख लीजिए, इसके इतिहास को उठा के देख लीजिए, हर आदमी ने कड़ी मेहनत की, तब जा करके वो अपने आप को बड़ा बना चुका है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। आपका टारगेट क्या है?